गज मिली जमीन जमींदार हो गया। मेरी अगली गजल है, हंसता हुआ चेहरा मगर इस दिल में गम की खान है, किसको सुनाऊं हाल जब टूटा हुआ अरमान है। इंसान भूले कद्र करना दूसरे इंसान की, और गुड़ बड़ा देख ये सचमुच खुदा हैरान है। जो मीडिया करता है ट्रायल रात दिन हर न्यूज को, जो मीडिया करता है ट्रायल रात दिन हर न्यूज को, उस जहर से चैनल कोई भी मुश्किलों में जान है, उस जहर से चैनल कोई हो मुश्किलों में जान है। मेरी 11वीं रचना एक गजल है, जब मैं तन्हा होता हूँ लग दीवार से रोता हूँ, आम हुए मानव भक्षक आंख खुली अब सोता हूँ, कर्ज पिता का लौटा हूँ करनी उनकी धोता हूँ, खुद की मर्जी से न कहूँ बंद पिंजर का तोता हूँ, बंद पिंजर का तोता हूँ। मेरी 12वीं गजल है, लोभ का ये असर हो गया प्रेम जग से सिपर हो गया, लोभ का ये असर हो गया प्रेम जग से सिफर हो गया। मेरा हमराज था कल तलक, मेरा हमराज था कल तलक, आज दुश्मन जबर हो गया। जो निछावर हुआ देश पर, जो निछावर हुआ देश पर, नाम उसका अमर हो गया। मेरी अगली रचना है, एक गजल है, खौफ खाते नहीं लोग भगवान से, कितना गिर जाते हैं अपने ईमान से, टूट जाता है दिल घात मिलती अगर, टूट जाता है दिल घात मिलती अगर, उससे चाहे जिसे हम दिलो जान से, धन से जीता न जाए किसी का भी दिल, धन से जीता न जाए किसी का भी दिल, जीत लो जग मगर सिर्फ मुस्कान से, जीत लो जग मगर सिर्फ मुस्कान से। मेरी 14वीं गजल है, लोभ लालच जब बढ़ा भाई का पाई से, लोभ लालच जब बढ़ा भाई का पाई से, तर्क रिश्ते कर दिए भाई ने भाई से, नाक अपनों ने कटा दी खानदां की पर, लोग हैं चुपचाप उसकी जग हसाई से। क्या जवां बूढ़े बच्चे या हो महिलाएं, क्या जवां बूढ़े बच्चे की महिलाएं, लुत्फ लेता गांव सारा घर जमाई से, लुत्फ लेता गांव सारा घर जमाई से। मेरी अगली गजल है, बहुत बढ़िया, लूट लिया सब यार बड़ी ही चालाकी से, लूट लिया सब यार बड़ी ही चालाकी से, अब काट रहा हूँ दिन सारा नमनाकी से, रक्षक भक्षक बन जाए तो कौन बचाए, रक्षक भक्षक बन जाए तो कौन बचाए, डर क्यों लगने लगा आज खद्दर खाकी से, डर क्यों लगने लगा आज खद्दर खाकी से, पैसा सिर्फ सगा है बस पैसों की खातिर, पैसा सिर्फ सगा है बस पैसों की खातिर, बाज नहीं आती दुनिया नापाकी से, बाज नहीं आती दुनिया नापाकी से। और मेरी 16वीं गजल है, सियासी लोगों ने इज्जत बहुत उछाला है, सियासी लोगों ने इज्जत बहुत उछाला है, सभी दलों का तो एक जैसा पाठशाला है, पड़ी है मार यूं महंगाई की गरीबों पर, पड़ी है मार महंगाई की यूं गरीबों पर, कि छिन गया है कई लोगों का निवाला है, पुलिस के सामने ही कत्ल हो रहा है अब, पुलिस के सामने ही कत्ल हो रहा है अब, तुम्हारे शहर का दस्तूर क्या निराला है, तुम्हारे शहर का दस्तूर क्या निराला है। मेरी 17वीं गजल है, तैस में कुछ लोग जाने को दिखाई देते हैं, तैस में कुछ लोग को दिखाई देते हैं, हर घड़ी बेबात ही अपनी सफाई देते हैं,
क्या बात। प्यार का ही वास्ता देकर करे जब छल कपट, प्यार का ही वास्ता देकर करे जब छल कपट, हर तरफ ही प्यार के दुश्मन दिखाई देते हैं, हर तरफ ही प्यार के दुश्मन दिखाई देते हैं। मिल रही रोटी गरीबों से जमींदारों को भी, मिल रही रोटी गरीबों से जमींदारों को भी, चूसने को खून ही खेती बटाई देते हैं, चूसने को खून ही खेती बटाई देते हैं। मेरी 8वीं गजल है। और ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये भी है, वारी है। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, नई पायल पहनती है, पटक कर पैर चलती है। गिराकर सर से पल्लू को जो करने सैर चलती है, नई पायल पहनती है, पटक कर पैर चलती है। अजी रंगी अजब रंगी तबीयत है, निराले ढंग है उसके, दबा कर मुंह गिलोरी पान चूना खैर चलती है। अदाएं जोगनों सी है, लगे मीरा की मूरत से, अदाएं जोगनों सी है, लगे मीरा की मूरत से, चढ़ा पल्लू सलीके से जो सुए दैर चलती है। और मेरी अगली रचना 19वीं रचना है। ये गम से भरी जिंदगी का सफर है, मजा और मस्ती इसी में मगर है। खबर जिसकी लेते रहे रात दिन हम, खबर जिसकी लेते रहे रात दिन हम, हमें भूल कर सो रहा बेखबर है, हमें भूल कर सो रहा बेखबर है। कटे जिंदगी का सफर उसकी कैसे, कटे जिंदगी का सफर उसका कैसे, नहीं साथ जिसके कोई हम सफर है, नहीं साथ जिसके कोई हम सफर है। एक 20वीं गजल है मेरी। उखड़ती उखड़ती सांस को राहत मिले जैसे दवाई से, उखड़ती सांस को राहत मिले जैसे दवाई से, मिले दिल को सकूं वैसे तुम्हारी रहनुमाई से, मिले दिल को सकूं वैसे तुम्हारी रहनुमाई से। न ललकारो गरीबों की प्रतिष्ठा और ताकत को, न ललकारो गरीबों की प्रतिष्ठा और ताकत को, रुई है आग बरसाती सदा अपनी धुनाई से, रुई है आग बरसाती सदा अपनी धुनाई से। बना लो स्वर्ग सा जीवन करो पैदा दो ही बच्चे, बना लो स्वर्ग सा जीवन करो पैदा दो ही बच्चे, निखर जाता सदा ही पेड़ डाली की छटाई से, निखर जाता है पेड़ डाली की छटाई से। मेरी अगली रचना है कि 18 मिनट हुए सर। 18 मिनट शेष है। हाँ नहीं 18 मिनट हो गया, 2 मिनट शेष है। 2 मिनट चलिए। हाँ। मम्मी मेरी मम्मी तू कहाँ गई, तू मुझे भी ले लो साथ जहाँ गई, सब कहते परियों के देश गई तू, आसमां पर भी नजर न आई तू, निष्ठुर कितना हो गई भूल मुझको, थोड़ी दया न आई मम्मी तुझको, सूख गए आंसू सिसकियां गई, तू मुझे भी साथ ले लो जहां भी गई, मम्मी मेरी मम्मी तू कहाँ गई। और मेरी अगली रचना है, टाइम का इशारा हो गया है तो कुछ और एक दो भोजपुरी रचना सुना देता हूँ, शायद मेरे को लगता है कि सुनाया जाता। हमरा के काहे बिसरवला ये बाबूजी, ससुरा में हमके डहकवला ये बाबूजी, खेलत रहे गोद में जवन तहर मुनिया, बिन भइल से आन वो कर बदल दिहल दुनिया, उहे घर तोहार कही पुसलवल ये बाबूजी, ससुरा में हमके डहकवल ये बाबूजी। और मेरी अगली रचना तो भोजपुरी है। करी जोरी करी ले बिनतिया जी, बतिया पर ध्यान दे समझी,
करी जोरी करिले बिनतिया जी, बतिया पर ध्यान दे समझी। बेटी नाही रउआ के जान हम देहनी, दिलवा के टुकड़ा निकाल हम देहनी। रखी है बना के अपन बेटिया जी, बतिया पर ध्यान दे समझी। और मेरी अगली रचना है, बेटी भैली सयान जीव के जंजाल भैली, न निकल लागे अन्न पानी नींद हराम कैली। ऐसन बुझाता गोद में खेलत रहली काल तक, उहे भोलापन बचपन भरल बाटे आज तक। जाने कब के मैं सयान भइली, न निकला गया न पानी में हराम कैली। हो गया समय, क्यों सुनाऊं? ये समय समाप्त हुआ सर। ओके जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नंबर भले जैसे मिले वैसे मिले, लेकिन मुझे संतुष्टि होना चाहिए कि मैंने अच्छे से सुनाया। अच्छा बहुत अच्छा सुनाया। घनश्याम जी, आप अपना व्यक्तिगत कितनी रचना सुनाए? घनश्याम जी, आप अपना व्यक्तिगत कितनी रचना सुनाए टोटल? नहीं, 22 तक 25 में एक समय खत्म हो गया। समय खत्म हो गया था। 25 24 हाँ ओके, मेरी गिनती गलत हो गई। ठीक है, 24 हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से कालजयी घनश्याम सर को वार प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और सबसे खुशी की बात है कि हमने उनको आरंभ में मंच दिया था और आज वो काफ़ी सक्रिय हैं। यह देख कर काफ़ी प्रसन्नता होती है। और आज यह मौका अवसर मिला है कि हम जजमेंट के रूप में उनकी रचनाओं पर कुछ मूल्यांकन कर सके। उनकी कोई रचना ऐसी है नहीं जिसको नकारा जा सकता है, चाहे वो गज़ल हो चाहे वो दूसरों की रचनाएं पढ़े हों। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बाध्यता ये आ जाती है कि जैसा कि नियम है सुलेख का, सुखेल का जैसा नियम है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार होने वाली रचनाओं को ही नंबर के लिए इंगित किया जाता है। तो गज़ल में यह देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसमें सामाजिक विसंगतियाँ हैं या व्यक्तिगत हम अपनी बातों को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। गज़ल चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि उसमें सामाजिक विसंगतियाँ वाली बात अगर नहीं आती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो माइनस पॉइंट पे चला जाता है। माइनस का मतलब वो नंबरिंग के रूप में नहीं आता है। तो आपकी सारी जितनी आपकी अपनी गज़लें हैं, आपने 24 रचनाओं का पाठ किया। 24 रचनाएं बहुत अच्छी है, कोई दो मत नहीं है, कहीं भी कुछ काटने लायक नहीं है। लेकिन उसमें मात्र 3 रचनाएं बीच में ऐसी है जो मुझे लगा कि उसमें सामाजिक विसंगतियाँ सामने नहीं आती है। बहुत अच्छी बात कही गई है, एक प्रेरणा के रूप में या प्रेरक के रूप में या उपदेश के रूप में या शिक्षा ग्रहण करने के रूप में। जैसे कि मेरा हम राज था कल तलक आज दुश्मन जमन हो गया, कुछ भी इस तरह की जो पंक्तियाँ आई है 2-3 गज़ल, मात्र 3 गज़लों में, वो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमको थोड़ा सा माइनस करने की स्थिति आई है ईमानदारी पूर्वक। तो बाकी आपकी सभी गज़लें अच्छी है, इसीलिए आपकी जो टोटल 24 गज़लें पढ़ी गई है उसमें मैं 3 गज़लों को माइनस करता हूँ और 21 वार देता हूँ। बहुत धन्यवाद। और इससे ये होगा कि आगे आने वाले प्रतियोगी कब से इस बात का ख्याल रखेंगे कि रचनाएं अच्छी तो हो ही, उसमें सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई बातें जरूर है। बाकी आपने जो दूसरे की 5 रचनाएं पढ़ा उसमें सब में सामाजिक विसंगतियां पर प्रहार हो रही थी, तो उन पर 5 का 5 नंबर उसमें देता हूँ, 5 फुल देता हूँ। 5। और आपकी प्रस्तुति निश्चित तौर पर बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छी है। आपने गाकर भी सुनाया इतने कम समय में, यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। वरना लोग तरन्नुम में गाते हैं तो
5-5 मिनट लगाए थे एक एक गजल में, आपने 3-3 गाया, इसलिए आपकी प्रस्तुति पर मैं एक नंबर भी नहीं काटना चाहूँगा, मैं 3 नंबर लेता हूँ। मैं 3 नंबर तरानों में लेता हूँ। गाने से यह है कि एक दो रचना और ज्यादा मैं पढ़ सकता था, अगर नहीं